चैनल ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। कल पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं सेकंड पार्ट शुरू करने वाला हूं। कल मैंने एस और पी ब्लॉक की ट्रिक्स आपको याद करवा दी थी। आशा करता हूं कि वो आपको क्लियर याद हो गई होगी। मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। कल अपनों ने पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ट्रिक्स के साथ में तत्वों को याद कर लिया था। सारे एलिमेंट्स अपनों ने याद कर लिए थे। उनकी डिटेल्स में जाना बाकी है। मैं अभी डी और एफ ब्लॉक आपको याद करवा देता हूं। उसके बाद पीरियोडिक टेबल को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, सारी डिटेल लेंगे उसकी, उसमें क्या होता है, कैसे परमाणु क्रमांक निकालते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर घटने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन बढ़ता है कौन घटता है, आयनिक विभव, साइज वगैरह सब कुछ देखेंगे। तब अब मैं डी ब्लॉक का जो शॉर्ट मेथड है, जो याद करने की ट्रिक है, वो मैं आपको याद करवा देता हूं। मैंने आपसे एस ब्लॉक स्टार्ट किया था और मैंने आपको पी ब्लॉक भी स्टार्ट करके आपको क्लियर करवा दिया था। आशा करता हूं आपने सारा याद कर लिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपको पता होगा कि आवर्त सारणी का कुछ ऐसा फॉर्मेट था। एस ब्लॉक, यहाँ पर डी ब्लॉक और यहाँ पर था पी ब्लॉक। यहाँ पर हाइड्रोजन को रखा गया था, यहाँ पे हीलियम को रखा गया था और यहाँ पर बीच में डी ब्लॉक और यहाँ पर था एफ ब्लॉक। ये कोई एफ ब्लॉक कोई वर्ग नहीं है, ये वर्ग यहाँ पे थर्ड बी करके एक वर्ग आता है, उसका ही पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक, इसमें 10 वर्ग होते हैं। ये चौथे आवर्त से प्रारंभ होता है। कौन से आवर्त से प्रारंभ होता है? चौथे आवर्त से प्रारंभ होता है। देखते हैं कैसे है सारा, देखना। डी ब्लॉक की जो 3D श्रेणी होती है या फोर्थ आवृत्त वाली, उसकी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको हॉरिजॉन्टल याद करने की। उसके बाद हम ऐसे जो वर्ग में जाते हैं उस श्रेणी में हम इसको याद कर लेंगे। तो सबसे पहले डी ब्लॉक में जो सबसे पहला तत्व आता है स्कैंडियम, वी, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। देखिए ये 10 तत्व है। इसकी जो बेसिक ट्रिक है वो है शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जार। तो ये हो गया शक्तिवान, ये हो गया शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। ये जो 3D श्रेणी को याद करने की ये बेसिक ट्रिक है। ये स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये 21 से 30 तक 3D श्रेणी में 10 तत्वों को रखा गया है। मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक में 10 वर्ग होते हैं। उसकी ये बेसिक ट्रिक है। ये आपको पूरा आवर्त याद करने की जो ट्रिक है वो है शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। ठीक है, ये ट्रिक याद होने के बाद आपको सारी डी ब्लॉक की श्रेणी क्लियर हो जाएगी। वो कैसे मैं करवाता हूं, अभी देखिएगा। ये तो ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए। मैं इस ट्रिक को मिटाने वाला हूं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। मैं मिटा देता हूं इसको। यहां पे 3D श्रेणी के बाद नीचे 4D, 5D ऐसे श्रेणी आती है। तो इनके नीचे वाले तत्वों को याद करने की जो ट्रिक है वो SC/La और SE। ये 4D, 5D और ये
6D श्रेणी है। यहाँ पर इस LA के जस्ट बाद F ब्लॉक स्टार्ट हो रहा होता है, तो यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल में एक स्टार मार्क किया हुआ मिलेगा। इस स्टार मार्क का अर्थ है ये जो LA है, जो 5D मतलब 4F, ये 5D 4F ये कैसे आता है मैं आपको N+L रूल में सारा समझा दूंगा, कहां पर कौन क्या होता है सारा समझा दूंगा। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में आपको एक स्टार मिलेगा। इस स्टार का मतलब है इस LA के बाद के जो 14 तत्व है वो यहाँ पर रखे गए हैं, उसके बाद फिर AC के बाद के जो 14 तत्व है वो उसके नीचे 4F में F ब्लॉक में दो वर्ग होते, दो श्रेणियां बनी हुई होती 14 और 14 की। तो इसके बाद वाले 14 यहाँ पर रखे गए, इसके बाद वाले 14 इनको निकाल के यहाँ पर रख दिया। अगर सोचो इन 14 को यहीं पर रखा जाता तो ये ऐसे कुछ लंबा बन जाता, ये 3rd B का पार्ट है, तो ये पूरा ऐसे लंबा हो जाता जो कि पीरियोडिक टेबल की आकृति बिगाड़ देता। तो उसके लिए वर्गीकरण में इनको यहाँ पर रख दिया गया है, उन्हें अपन अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। उसकी बात मैं F ब्लॉक में करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इनकी बेसिक ट्रिक बताने वाला हूँ, नीचे वाली ये ट्रिक आशा करता हूँ आपने नोट कर ली होगी। इसके बाद ये है सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। यहां पर ये टी जरा हाफ कर, टी जरा हाफ कर, ये टाइटेनियम जिरकोनियम और हाफनियम, ये टी जरा हाफ कर। वे नवाब थे, वे नवाब थे। यहां पर क्रोमियम वाली सीरीज में कार, मोटर और वैन, कार, मोटर, वैन। ये डब्ल्यू टंगस्टन जो बल्ब में होता है वही है। ये मन तक रे, ये फे र स, इसको याद रख लेना। ये को रह ईर, ये नी पढ़ोगे तो पीटोगे, नी पढ़ोगे तो पीटोगे। ये कौन आगे आया, ये तीनों सिक्का धातु है, CuAgAu, तांबा, चांदी और सोना, जिनसे इनसे पहले सिक्के बनाए जाते थे, इनको इसलिए सिक्का धातु भी कहते हैं। कौन आगे आया, जाने किधर होगी, ZNCDHG, जाने किधर होगी। क्लियर। ये डी ब्लॉक की जो अभी तक सर्च की गई ये श्रेणी मैंने आपकी इसकी ट्रिक बता दी। आपको कोई भी तत्व फाइंड करते टाइम या तो इसमें से देगा या इनमें से देगा, तो आप एक तो इससे पहले जो मैंने इसकी ट्रिक लिखाई थी वो याद कर लीजिएगा, और उसके बाद ऐसे वाली ट्रिक से ये आप सारा डी ब्लॉक याद कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ट्रिक उतार ली होगी और आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं पीरियोडिक टेबल डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपसे पूछूंगा भी क्वेश्चन, और यहाँ पर ये सारा काम भी आने वाला है। क्योंकि मैं अगर आपसे बोल दूं कि मोलिब्डेनम कहाँ पे आता है तो आपको कार, मोटर, वैन करके फटाक से मोलिब्डेनम निकाल लेना है कि मोलिब्डेनम यहाँ पर आता है। या ये बात क्लियर है। यहाँ पर ये जो ये LA और AC है, यहाँ से एक और सीरीज स्टार्ट होती है। यहाँ पर पूरी एक सीरीज है 14 तत्वों की, और यहाँ पर एक और है, वो क्या है, 14 तत्वों की। यहाँ पर पूरी सीरीज है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बोलते हैं, जो F ब्लॉक में आते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो नीचे बनाए जाते हैं दो ऐसे बने होते हैं, तो ये लेंथेनॉइड होता है और ये एक्टिनॉइड होता है। यानी लेंथेनॉइड मतलब लेंथेनॉइड के बाद आने वाले, और एक्टिनॉइड मतलब एक्टिनॉइड के बाद आने वाले। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की शेप ना बिगड़ जाए, इसलिए इन 14 तत्वों को निकालकर F ब्लॉक में रखा गया है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि F ब्लॉक में कोई वर्ग नहीं होता है, ये सिर्फ 3rd B का पार्ट होता है। हाँ, मैं आपको वर्ग बता देता हूँ। ये वर्ग पहला और दूसरा F ब्लॉक में हो गया था, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा
ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां और 13वां वर्ग पी ब्लॉक से स्टार्ट हो जाता है। ये जो श्रेणी होती है ये यहाँ पर जरूर ध्यान रखना, ये थर्ड बी से सेकेंड बी तक होती है। ये फर्स्ट बी और सेकेंड बी इनको बोलते हैं, ये फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी इनको बोलते हैं। ये थर्ड बी से फर्स्ट बी और सेकेंड बी, थर्ड बी से सेकेंड बी तक होती हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले जो सामान्य तत्व है उनको ए कहा जाता है और डी ब्लॉक वाले तत्वों को बी कहा जाता है और एफ ब्लॉक वाले को, एफ ब्लॉक जो होता है वो थर्ड बी का ही पार्ट होता है। इसमें कोई विशेष नहीं है, इसमें कोई अलग से वर्ग नहीं है, इसीलिए अपन गिनते हैं तो 18 वर्ग गिन लेते हैं और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 और कहां गए। तो ये 2 कोई वर्ग नहीं है, ये इन्हीं के पार्ट है जिन्हें बाहर निकाल के यहाँ पर रख दिया गया है। इनके परमाणु क्रमांक भी ये जैसे 57 होता है और तो यहाँ से 58 से स्टार्ट होते हैं, 58 से 71 और ये 89 होता है तो सॉरी 88 होता है तो यहाँ 89 से स्टार्ट होते हैं और 90 तक खत्म हो जाते हैं, ऐसे होता है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, सॉरी 92, 89 से 92 ऐसा कुछ होता है, मैं आपको बता दूंगा इस ब्लॉक में। यहां तक क्लियर है आपको? 92 या 102 ऐसा कुछ होता है, सॉरी 102 होता है, 102 होता है 89 से 102। ये ट्रिक्स आपको याद हो गई होगी। ये थर्ड बी, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये सेवंथ बी और ये जो तीनों होते हैं ये एक ही वर्ग में रखे गए हैं, इसको बोलते हैं एट्थ बी। एट्थ बी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से तत्व एक ही आवर्त और एक ही वर्ग से संबंधित है। तो देखिए बहुत सारी जगह पर सोचते हैं कि ये अलग वर्ग है, नहीं, ये पूरा एक ही वर्ग है जिन्हें यहाँ पर रखा गया है। फेकोनी ये सारा एक ही वर्ग है, तो ये एट्थ बी के अंतर्गत ही आता है। ये तीनों एक ही वर्ग के अंतर्गत आ रहे होते हैं और आवर्त ये वाला। तो अगर ये तीनों तत्व एक साथ में दिए जाए तो ये एक ही आवर्त और एक ही वर्ग से संबंधित होंगे। ये आपको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अभी आपको सिर्फ ट्रिक से ये तत्व पीरियोडिक टेबल में कहां पर आते हैं, कैसे क्या होता है, ये सारा आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ मैं एफ ब्लॉक स्टार्ट करता हूं। आशा करता हूं ये आपने लिख लिया होगा। आप पढ़ते समय पेन और कॉपी साथ में रखिए और विद इन 20 आवर उनको रिवाइज करिए, क्योंकि आप 24 घंटे के अंदर जो भी रिवाइज करते हैं वो आपको सबसे ज्यादा याद रहता है। तो प्लीज, और आपने सीख लिया तो और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि आप अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है, आपको भी याद होता है। मैं एफ ब्लॉक स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा आपको, इनके एटॉमिक नंबर ये सारा डिटेल में मैं पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी तो मैं सिर्फ आपको ढांचा और कौन कौन से तत्व होते हैं ये याद करवा रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल के मैं डिटेल में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये पढ़ा दूंगा। क्लियर है? अपन पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, बस अभी बेसिक सीख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। अब अपने को ये भी नहीं पता होगा कि कौन से तत्व होते हैं, कितने होते हैं, तो अपन पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ेंगे, इसलिए अपन ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक हो गया, मैं एफ ब्लॉक स्टार्ट करता हूं। देखिए डी ब्लॉक में एक लेंथेनॉइड था और एक एक्टिनॉइड था। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के वहीं से जहां पर मैंने स्टार लगाया था, एलए और एसी के वहां जो स्टार लगा हुआ था, एलए और एसी में जो स्टार लगा हुआ था वहीं से एक रो स्टार्ट होती है थर्ड बी में ही, उसे अपन एफ ब्लॉक बोल देते हैं। तो ये एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एफ ब्लॉक में ये एक लेंथेनॉइड था, एलए, यहां पर स्टार लगा हुआ था जो ये डी ब्लॉक में था। यहां से और तत्व स्टार्ट होते हैं, मैं उनको, और यहां पर एक था एक्टिव ऐसी, यहां पर भी मैंने एक स्टार लगाया था। ये एलए 57, ये 88। क्लियर? लेंथेनॉइड और ये एक्टिनॉइड। देखिएगा यहां पर इसकी जो बेसिक ट्रिक है वो है सीने पर नदियां
प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू। सॉरी, इसमें आया नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं। यहां से स्टार्ट कर देते हैं इसको। ये लेंथेनॉइड स्टार लगा हुआ था 57 पर, यहाँ पर ये सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू। ये LA से LU तक, LA से LU तक ये 71, ये हो जाएगा 57, तो ये 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड ये 70 और ये 71। तो ये 14 जो तत्व है ये लेंथेनॉइड में रखे गए और ये थर्ड बी का ही पार्ट है। ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये 14 तत्व एफ ब्लॉक के होते हैं। तो इनकी जो मैं ट्रिक है वो आपको लिखा देता हूं। वो ट्रिक है इनकी, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू। क्लियर? ये जो एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज यानी मैं बोल दूं 4F सीरीज है, उसकी सिंपल ट्रिक है। ये छठे आवर्त में आता है, छठे आवर्त में, और वर्ग तो आपको पता ही है कौन सा, थर्ड बी के पार्ट है, सारे थर्ड बी के पार्ट है, ये कोई एक्स्ट्रा वर्ग नहीं है, ये थर्ड बी का ही पार्ट है। छठे आवर्त और थर्ड बी का ही पार्ट है। क्लियर? अब ये जो ये 4F सीरीज है, अब एक और होती है 5F सीरीज, जो ऐसी के वहां पे स्टार लगा था, एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड की सीरीज 5F और ये आती है 7वें आवर्त में। ये आती है किसमें? 7वें आवर्त में, और वर्ग तो पता ही है थर्ड बी ही होगा। क्लियर? एक्टिनॉइड की जो सिंपल ट्रिक है वो है, एक तांगे पे यू नजर पड़ी, आसमां चमका, बिजली सिमटी, एहसान फरामोश मत चला, निकला लड़का। क्लियर? ये जो है ये एफ ब्लॉक की 5F सीरीज की सिंपल ट्रिक है। ये शायद 88, 89, एक मिनट देख लेते हैं, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी ये 89 यहाँ पे होता है, 89 ये होता है 90, 91, 92, 93, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। क्लियर? ये यूरेनियम 92 और ये FM 100 होता है। तो यहां पर मैं इसकी ट्रिक लिखवा देता हूं आपको, सिंपल वाली। तो वो है ये, एक तांगे पे यू नजर पड़ी, आसमां चमका, बिजली सिमटी। ये सिमटी की जब सिफ्टी कर रहा हूं तो CF आपको याद रह जाएगा। एहसान फरामोश मत चला, निकला लड़का। ये एफ ब्लॉक की सिंपल ट्रिक्स हो गई।
यहाँ से आप एफ ब्लॉक को याद कर सकते हैं। वैसे एफ ब्लॉक का इतना यूज आता नहीं है आपको, डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक की 4F सीरीज का ही ज्यादा यूज आता है, इस सीरीज का ज्यादा यूज आता नहीं है। ये आपको पता हो तो ये यूरेनियम 92 आपने कहीं सुना होगा, इसको आप रेडियो एक्टिविटी में यूज करते हो, इससे अल्फा बीटा गामा विकिरणें निकलती है और यूरेनियम और थोरियम से अपन बिजली भी उत्पादित करते हैं। ये जो नाभिक की रिएक्शन होती है उसमें जो बिजली उत्पादित होती है, मैं आपको फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी में इसको पढ़ाऊंगा। ये यूरेनियम और थोरियम और ये बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो विखंडित होते हैं, छोटे नाभिकों में टूटते हैं और बिजली उत्पादित करते हैं, उनसे एनर्जी निकलती है, उसका यूज अपन बिजली के उत्पादन में करते हैं। तो ये आपका एफ ब्लॉक की सिंपल ट्रिक हो गई। मैंने कल एस और पी ब्लॉक की सिंपल ट्रिक आपको लिखवा दी थी, आज डी और एफ ब्लॉक की सिंपल ट्रिक मैंने करवा दी है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये ट्रिक जान के, ताकि आपको मुंह पे उंगलियों पे ये सारी चीजें याद हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल के जो आपने बहुत प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही इसी तरह प्यार देते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक टेबल डिटेल में पढ़ाऊंगा। डिटेल में अपन शुरू से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में मैं आपको ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग के बाद में एस पी डी एफ ब्लॉक सारे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पीरियोडिक टेबल में तत्वों की साइज, इनकी आईपी, इनकी ईए, इनकी ईएन और इनके सामान्य गुण, ये सारे अपन पढ़ लेंगे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में अपन उनके बंधों के बारे में और संकरण निकालना ये सारा सीखेंगे और उसके बाद में मैं ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान ऑनलाइन, आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।